हाँ बच्चों, कैसे हो? पढ़ाई के अलावा सब ठीक है? प्रीवियस क्लास में हमने क्या स्टार्ट किया था? लेजर। लेजर कैसे बनता है? जैसे मैंने क्या किया, गुड्स परचेज किए तो मैं एंट्री क्या करता था? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, सेल किए तो क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। और फिर सैलरी पे करी तो एंट्री क्या होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब मान लो अमाउंट कितनी थी? 1,00,000, 5,00,000, 25,000। अब बताओ, अब सबसे पहले क्या करेंगे? कैश का अकाउंट बनाते हैं हम। ठीक है, सभी के अकाउंट बनेंगे, लेकिन कैश के ट्रांजेक्शन ज़्यादा है इसलिए मैं कैश का समझा देता हूँ, बाकी तुम अपना समझो। पहली एंट्री में बताओ क्या हुआ? पहली एंट्री में कैश डेबिट है या क्रेडिट है? कैश क्रेडिट है तो लेजर में भी किस साइड में आएगा? क्रेडिट साइड। कितने का आएगा? 1,00,000। ठीक है, अब नाम हमेशा किसका आता है? दूसरी चीज का, तो नाम क्या आएगा? परचेजेस। परचेजेस। अब सेकेंड एंट्री में बताओ, कैश डेबिट है या क्रेडिट है? डेबिट है तो किस साइड में आएगा? डेबिट साइड। कितने का? 5,00,000 का। अब नाम किसका आएगा बच्चों? सेल्स का। नाम किसका आएगा? सेल्स का। तो क्या लिखते हैं? सेल्स का। उसके बाद थर्ड एंट्री में कैश डेबिट है या क्रेडिट? क्रेडिट, तो किस साइड में लिखा जाएगा? क्रेडिट साइड में। और नाम किसका आएगा? दूसरे का। ठीक है, अब डेबिट साइड में जितनी भी चीजें हैं ना, उनके लिए क्या वर्ड यूज होता है? और क्रेडिट साइड में सबके आगे क्या लिखा जाता है? बाय। डेबिट साइड में क्या लिखा जाता है? टू। क्रेडिट साइड में क्या लिखा जाता है? बाय। चाहे आप उसी समय साथ साथ में लिखो। अब सुनो आगे का काम क्या होता है। अब दोनों साइड का क्या करा जाएगा? टोटल। और टोटल लिखा किसका जाएगा? जिस साइड का टोटल क्या है? ज्यादा है। किस साइड का टोटल ज्यादा है? इसका टोटल 5,00,000 है और इसका टोटल तो 1,25,000 ही है, तो लिखा क्या जाएगा? 5,00,000। टोटल कौन सा आएगा? जिस साइड का टोटल क्या है? ज्यादा है। जिस साइड का टोटल क्या है? ज्यादा है। अब बराबर रखने के लिए यहाँ पर कितना लिखा जाएगा? 375। ये किससे आया? बैलेंसिंग फिगर से। कैसे आया? टोटल बनाना था 5,00,000, उसमें से 1,00,000 क्या है? परचेज वाला गया और सैलरी वाला गया, तो कितना रह गया पीछे? 3,75,000। और इसको हम क्या लिखते हैं? बाय बैलेंस सीडी। सीडी का मतलब क्या होता है? कैरी डाउन। कैरी डाउन मतलब ये बैलेंस आगे जाएगा। एक बार आप सीडी समझ लो, बस सीडी लिखना है, मैं आपको आगे बताता हूँ। सीडी का मतलब क्या होता है? कैरीड डाउन, क्योंकि ये बैलेंस अब आगे जाएगा। ठीक है, ये बैलेंस कब जाएगा? आगे। आगे का मतलब अब ये कैश का बैलेंस देखो, मेरे पास कैश आई कितनी थी? 5,00,000। सेल्स से कितनी कैश आई? 5। परचेज में चली गई और सैलरी में चली गई, तो इतनी कैश खत्म थोड़ी होगी बची हुई, ये मेरे पास पड़ी है। और इसको हम क्या करेंगे? कैरी डाउन। कैरी डाउन का मतलब अगले पेज पर। ये बैलेंस कब निकालते हैं? जब हमारा क्या बढ़ जाता है? पेज। तो अगले पेज पर लेकर जाएंगे। एक बार सीडी वर्ड को तुम लर्न कर लो, इसको समझा दूंगा बाद। सीडी का मतलब क्या होता है? कैरिड डाउन। ठीक है, तो बाय बैलेंस सीडी। सीडी का मतलब कैरिड डाउन। तो लेजर का बैलेंस कैसे निकालते हैं? पहले दोनों तरफ टोटल किसका लिखेंगे? जिस साइड का टोटल क्या हो? हायर हो। और फिर जिस साइड कम पड़ रहा है उस साइड में क्या लिख देंगे? बाय बैलेंस सीडी। और इधर कम पड़ता तो क्या लिख देते हैं? टू बैलेंस सीडी। इधर के कम पड़ता तो क्या लिख देते हैं? टू बैलेंस सीडी। पक्का? एक एग्जांपल और देते हैं। कैश का अकाउंट बनाऊंगा, इसमें किसका भी बनेगा? परचेज का भी बनेगा और सेल्स का भी बनेगा, लेकिन कैश का ही क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि कैश में ट्रांजेक्शन ज़्यादा है। ठीक है, इस बार हम ए का अकाउंट बनाएंगे। गुड्स सोल्ड टू ए, 1,00,000। पिछले एग्जांपल में परचेज, सेल और सैलरी तीनों के अकाउंट बनेंगे। फिर कैश रिसीव फ्रॉम ए, 40,000। पहली एंट्री क्या होगी? ए डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का?
फिर कैश आया तो क्या एंट्री होगी? टू ए कितने का? 40,000। अब मान लो मैंने एक को और भी क्या कर दिया, और गुड्स बेच दिया, एक बार और बेच दिया, कितने का? 20,000 का। तो फिर एंट्री क्या हो जाएगी? ए डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितने का? 20,000। और ए ने फिर मुझे 40,000 की क्या, 30,000 की और क्या दे दी? कैश। तो कैश अकाउंट डेबिट टू ए कितने का? 30,000। अब हम क्या बनाएंगे? लेजर। ए का लेजर बनाते हैं। ए में क्या आएगा? ए डेबिट है या क्रेडिट है? इस साइड में लिखूंगा। और नाम किसका लिखूंगा? सेल्स का। और इस साइड में क्या लिखते हैं? टू सेल्स। टू सेल्स अकाउंट लिख देंगे, ठीक है। इसमें ए क्रेडिट है तो किस साइड में लिखूंगा? क्रेडिट। नाम किसका लिखूंगा? कैश का। तो क्या आ जाएगा? बाय कैश। कितने का? 40,000। और फिर से अगली एंट्री में क्या है? टू सेल्स अकाउंट 20,000। फिर से अगली में क्या है? बाय कैश। टोटल किस साइड का ज़्यादा है? डेबिट का टोटल है 1,20,000 और क्रेडिट का टोटल कितना है? 70। तो यहाँ कितना आ जाएगा? और यहाँ कितना आ जाएगा? 1,20। और इधर 50,000 जो कम रह गया उसको क्या लिख देंगे? बाय बैलेंस। ठीक है, बाय बैलेंस शीट। ठीक है, पक्का? इसमें कोई दिक्कत नहीं? बताओ। बाय बैलेंस शीट करके जिस तरफ बैलेंस कम होता है उस तरफ लिख देते हैं, ठीक है। जैसे इसी में मैं किसका अकाउंट बनाऊँ? सेल्स का। इसी एग्जांपल में मैं किसका अकाउंट बनाऊँ? सेल्स का। तो सेल्स सेकेंड एंट्री में भी क्रेडिट है और थर्ड एंट्री में भी क्या है? क्रेडिट। दोनों बार क्या आ जाएगा? बाय ए 1,00,000 और 20,000। बाय 1,00,000 और अब डेबिट साइड में तो कुछ आया ही नहीं, तो किस साइड का टोटल जाता है? 1,20। तो इधर क्या आ जाएगा? टू बैलेंस शीट। सारा का सारा ही इधर ही आ जाएगा। 1,20,000। 1,00,000 सारा का सारा ही कहाँ है? इधर ही आ जाएगा। 2 मिनट कितना आ गया? पक्का? तो अब आज हमने क्या सीखा? लेजर्स के बैलेंस कैसे लगाते हैं। लेजर के बैलेंस कैसे लगाते हैं। पक्का? तो अब लास्ट में लेजर के सभी लेजर्स के क्या निकाले जाते हैं? बैलेंस। अब इस बैलेंस को क्या बोलते हैं? ए के बैलेंस को। देखो किस साइड में टोटल ज़्यादा था? यहाँ 1,20,000 था और यहाँ कितना था? सिर्फ 70,000। तो ज़्यादा किस साइड में था? डेबिट साइड में। तो लिखा भले ये क्रेडिट साइड में हुआ है बराबर लाने के लिए, लिखा कहाँ हुआ है? क्रेडिट साइड में। लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे? डेबिट बैलेंस। कि इस लेजर में कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस कब बोलते हैं? जिस साइड का बैलेंस क्या हो? ज़्यादा हो। जैसे मान लो कि कैश का लेजर बना या ऊपर या उसमें, इसमें कैश में डेबिट साइड में कितना था? 5,00,000। क्रेडिट साइड में कितना था? 1,25,000। तो हमने 5 में से क्या माइनस किया था? 125। कितना रह गया था? 375। अब लिखा भले ही ये किस साइड में हुआ है? क्रेडिट साइड में हुआ है। लिखा भले ही कहाँ हुआ है? क्रेडिट साइड। लेकिन क्या है? बैलेंस ये कौन सा है? डेबिट। क्यों डेबिट है? क्योंकि किस साइड का बैलेंस ज़्यादा था? डेबिट साइड का बैलेंस क्या था? सिमिलरली ये सेल्स का अकाउंट है। क्रेडिट साइड में कितना था? 1,20। डेबिट साइड में तो कुछ था ही नहीं। लिखा भले ये डेबिट साइड में हुआ है लेकिन ये कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। इसको कौन सा बैलेंस बोलेंगे? क्रेडिट बैलेंस। अभी डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस क्या होता है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और सिखाऊंगा। एक बार आप सिर्फ क्या समझ लो? बैलेंस निकालना सीखो, ठीक है। बाकी